नमस्कार। आज हम लोग बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ी प्रश्न और उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 7 पाठ 9 होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, क्या सलमा को अपने मेहनत का उचित परिश्रम प्राप्त होता है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर लिखेंगे, नहीं, सलमा को अपने मेहनत का उचित जो परिश्रम शुल्क होता है वह नहीं मिलता है, क्योंकि सलमा ने मखाने को खुद मंडी में न जाकर बेचकर आढ़तियों को बेचती थी, जिसकी वजह से उसे मखाने का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है और उसे अपने रिश्तेदार का कर्ज भी चुकाना है, तालाब के मालिक को किराया भी देना है, अपने टूटे घर की मरम्मत भी करनी है, फिर उसके पास जगह भी कमी है। इस कारण वह मखाने को अपने पास नहीं रखी और उसे आढ़तियों को मखाना बेचते उसे मखाने का कम मूल्य मिलता था। आढ़तिया मखाना ने कहा कि अच्छी फसल होने की वजह से मखाने का मूल्य नहीं बढ़ा है। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक रूप से संपन्न बड़े मखाना उत्पादक किसान अपने फसल को कहाँ बेचते हैं? उत्तर लिखेंगे, आर्थिक रूप से जो संपन्न किसान हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न किसान हैं, मखाना उत्पादन किसान अपनी फसल को शहर के बड़े मंडी में भेजते हैं। इससे उन्हें अपने उत्पाद की सही कीमत प्राप्त होती है। जो मखाना उपजाते हैं उसको कहाँ भेजते हैं? तो बड़का मंडी में। उन्हीं के मेहनत का सही फल मिलता है। बड़े मखाना उत्पादकों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और लोग आसानी से अपने मखाने को शहर की मंडी में पहुंचा देते हैं और अपने मखाने को बेचकर अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। इससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, मखाना उत्पादक किसान व उससे जुड़े मजदूरों के काम में हालात और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ या मजदूरी का वर्णन करें। क्या आप सोचते हैं कि उनके साथ न्याय होता है? उत्तर लिखेंगे, मखाना उत्पादक किसान व उनसे जुड़े मजदूरों का काम बहुत ही कठिन है, क्योंकि मखाना उत्पादन करना और उसकी गुड़ियों को तालाब से निकालना, फिर उसका लावा बनाकर तैयार करना बहुत प्रोसेस का काम होता है और मुश्किल भी होता है। इसके लिए मजदूर का कुशल होना चाहिए और कुछ छोटे किसान ही कर्ज लेकर मखाना उत्पादन करते हैं। छोटे किसानों को पैसे की आवश्यकता तुरंत होती है, उनके पास जगह की कमी होती है। इस कारण से मखाने को अपने पास रखकर मूल्य बढ़ने पर बेच भी नहीं सकते हैं। इसी कारण से वे लोग अपना मखाना आढ़तियों को बेच देते हैं, जिससे उन्हें मखाने का सही मूल्य प्राप्त नहीं होता है, जिससे उन्हें बहुत सारा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने मेहनत का फल नहीं मिलता है। गुड़ियों से लावा निकालने वाले को उनकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी मिलती है। 2.5 किलो गुड़िया का लावा निकालने पर आधा किलो गुड़िया दी जाती है। नहीं, इसके साथ न्याय नहीं होता है। उन्हें अपने मेहनत के हिसाब से मजदूरी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। चौथा प्रश्न है, चाय से चीनी, दूध या चाय पत्ती का प्रयोग होता है। आपस में चर्चा करें कि यह वस्तु बाजार के किस श्रृंखला से होते हुए आपके पास पहुंचता है। आप उन सब लोगों के बारे में सोच रह सकते हैं जिन्होंने इन वस्तुओं के उत्पादन में, व्यापार में मदद की होगी। उत्तर लिखेंगे, चीनी गन्ने के द्वारा चीनी मिल में बनाई जाती है, फिर वहाँ से चीनी थोक मंडी में पहुँचती है, वहाँ से फिर खुदरा व्यापारी लेते हैं और वहाँ से उपभोक्ता के पास। चाय की खेती मुख्यतः आसाम में होती है। यह पत्ते के रूप में उपजाई जाती है, फिर इसे मशीन में डालकर छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं और इसे पैक कर थोक व्यापारियों के पास भेजा जाता है। वहाँ से खुदरा दुकानदार के पास जाता है
वहाँ से उपभोक्ताओं के पास जाता है और दूध उत्पादन वाले करते हैं। 5वां प्रश्न है, यहाँ दिए गए कथनों का सही क्रम सजाए और फिर नीचे बने गोलों में सही क्रम में अंक भरे। प्रथम गोले में आपके लिए पहले से अंक भर दिया गया है। सलमा मखाना उपजाती थी। सलमा मखाना उपजाती थी। स्थानीय अड़हती पटना के थोक व्यापारियों को बेचते थे। आशापुर में गुड़ियों से लावा बनाया जाता था। तीसरा प्रश्न है, आशापुर में मखाना का लावा बनाने वाले लाती है तो मजदूर गुड़िया इकट्ठा करते थे। चौथा प्रश्न है, खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं। आशापुर में मखाना का लावा बनाने वाले आते हैं और दिल्ली के व्यापारियों को बेचते हैं। सलमा आशापुर की आढ़त को मखाना बेचती है। मजदूर गुड़ियों को इकट्ठा करते हैं। आढ़तिया पटना के थोक व्यापारियों को मखाना बेचते हैं। सलमा आशापुर के आढ़तिया को मखाना बेचती है, दिल्ली के व्यापारी को बेचती है और आशापुर में गुड़ियों से लावा बनाया जाता है जो कि खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है। 9वां है, खुदरा व्यापारी को बेचा जाता है मखाना। और 10वां है, उपभोक्ता से प्राप्त होता है मखाना। तो आज हम लोग बाजार श्रृंखला खरीद और बेच की कड़ी प्रश्न और उत्तर किए हैं जो बिहार बोर्ड कक्षा 7 और पाठ का नाम है 9। यह आपके लिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में लाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आपके लिए मेरा प्रयास है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें। धन्यवाद।